हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सर हामिद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के। जी राम राम सर जी, राम राम, राधे राधे जी, राधे राधे। और बताओ भाई, तुम लोग हैं कोई भगवान रह गए हो प्रसन्न करने वाले तो हमें बताओ। हम आपकी तरफ से पूजा भी कर देंगे, आरती भी कर देंगे, बस तुम पढ़ने लग पड़ो यार। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हेलो सर, हेलो सर। जी राधे राधे जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। और बोलो भाई तुम। बढ़िया सर। सर आप कैसे हो। देखो मैं तो बचपन से ही मस्त। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो भाई। कल समझाया था भैया, ये मैराथन है, बचा के रखिए अपने आप को, है ना। कई लोग होते हैं जोश जोश में शुरू शुरू में अपना बेस्ट दे देते हैं और फिर जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ता है, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह होते हैं ना। ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। अपना बेस्ट बचा के रखिए, मेहनत रोज करिए, इंप्रूव डेली करिए, बट ऐसा नहीं वॉर्न आउट नहीं करना बस, है ना। गेम शुरू हुई है भाई अभी। मत सर, हैप्पी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी 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 जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आओ फिर यार, आओ यार, शुरू करते हैं यार। आज लेक्चर नंबर 10 है। मजाक मजाक में लेक्चर नंबर 10 पे आ गए आप, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास में, दैट इज रूल्स टू अटेंड द क्लास। शांत जगह बैठी, हेडफोन लगा रखे, कॉपी आपके पास होना चाहिए, मैक्सिमम नोट्स आप क्लास के ना सको। कभी भी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट नहीं ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखिए, और मिडिल ऑफ द चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं आना भाई साहब, कुछ समझ नहीं आएगा। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए, डीवीपी सॉल्यूशन को देखे, बहुत ज्यादा फायदा होता है इन सब चीजों से। कभी भी चैट में लाइव हो, रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी ऐसा ना लिखे जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज आप एडमिन द्वारा ब्लॉक किए जा सकते हैं। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास के 10 15 मिनट बाद अटैचमेंट वे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से नोट कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट को डाउट सेक्शन पूछिए अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। और मेक श्योर करिए कि आप वीडियो का वीडियो पे ना देखे नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। Yes, there is one big flaw in your preparation and its name is a backlog. बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यस यस यस। आइए आगे बढ़ते हैं। आज क्या करेंगे, आप सबका फेवरेट, दैट इज रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। हम तो करके नहीं आए, ये भी टीचर ही कराएगा। कई बच्चे कह रहे सर वो होता है ना जो क्या, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली, है ना। उससे भी ज्यादा फास्ट था। आई नो आई नो आई नो। और क्या पढ़ेंगे आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली कल 11 के लिए किया था ना, उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और कुछ होमवर्क शीट के क्वेश्चंस भी देंगे। आज से आपको डीपीपी सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जी, स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बस इसी क्लास के बाद मेरे पास 1 1.5 घंटे का टाइम है, उसमें मैं डीपीपी सॉल्यूशन ही रिकॉर्ड करूंगा, है ना। ऑल्दो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ, मेरे को क्लास शुरू होने के बाद याद आया कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ये तो चलता रहता है, ब्रेकफास्ट तो रोज ही करते हैं, बट आज डीपीपी सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। आगे अरे फिर शुरू आज की क्लास। लेट्स गो। गो होना चाहिए, गू नहीं होना चाहिए बेटा, नहीं तो लेट्स गो ना, वो नहीं करना भाई साहब, वो नहीं करना, ठीक है। ओ सर जी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। ओ भाई तेरे को अभी भी क्वेश्चन कम लग रहे हैं। वो मेरे को लग रहा है पहली बार पढ़ाई कर रहा तू, यूट्यूब पे पढ़ लेता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। भाई क्लास के क्वेश्चंस, होमवर्क के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद डीपीपी के क्वेश्चंस, दे आर मोर। अभी टेस्ट होंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे भाई साहब,
ठीक है, करें फिर, शुरू करें, शुरू करें। हम लेट्स गो करते हैं, स्पैमर्स लेट्स गो करेंगे। ठीक है, बट चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? मेरे ख्याल से एम्पिरिकल फॉर्मूला से बातचीत शुरू हुई थी हमारी। सर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सबसे सिंपलेस्ट रेशो में सारे एलिमेंट्स होंगे। सर जैसे 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 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबको पता है, मॉलिक्यूल जैसे एग्जिस्ट करता है, लाइक ग्लूकोज का ऐसे लिखा जाएगा C6H12O6। सर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 6 भी आ सके, 12 भी आ सके, 6 भी आ सके? सर 6, तो सबको 6 से डिवाइड कर दो, ये 1 पे आ जाएगा, ये 2 पे आएगा और ये भी 1। तो ये क्या कहलाएगा? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। सर एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते थे? कैसे फाइंड आउट करते थे? हर एक की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे। हर एक की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे। कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, पर जब दो चीजों को डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। हाँ सर आएगी। मान लीजिए यहां पर R आया, यहां पर S आया और यहां पर T आया। मैंने एज्यूम किया है R इज लेस देन S इज लेस देन T। तो जो सबसे छोटा है, कौन है सबसे छोटा? R, उससे सभी को डिवाइड कर दो, इसको भी, B को भी और C को भी। सर कोई ना कोई वैल्यूज आ जाएंगी, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है? देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहां पर वो इंटीजर कितना है? 6। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय द इंटीजर। सर ये इंटीजर पता कैसे चलेगा? ऊपर रखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, नीचे रखना है एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। आपको ये इंटीजर भी पता चल जाएगा। ठीक है सर? हाँ बेटा, थैंक यू मेरे को बड़ा हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए, थैंक यू। आप ऐसा करिए, अब मुझे गिफ्ट भी भेज दीजिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। गिफ्ट विफ्ट भेजते टाइम आराम से कोई 2-4 मर्सिडीज पैक करवाइए और जो भी बढ़िया ब्रांड होते हैं, रॉयल्स रॉयस वगैरह, वो पैक करवा के भेज दीजिए। फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि मेरा आज बर्थडे नहीं है। ठीक है? तब तक के लिए मेरा बर्थडे है। आइए ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, है ना टॉपिक को। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। सर सबसे पहली बात, सॉल्यूशन बोलते किसे हैं? बेटा जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स करी जाती हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स करी जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है? व्हेन टू और मोर देन two substances are mixed together, तो उसको क्या बोलते हैं? आप सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है? सॉल्यूशन कितने भी कंपोनेंट से मिलकर बना हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से। सर एग्जांपल दीजिए। भाई पानी है, पानी में आपने चीनी डाल दी, तो कितने कंपोनेंट ऐड किया आपने? 2। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है? सर उसी चीनी वाले पानी के अंदर आपने नींबू डाल दिया शिकंजवी बनाने के लिए। ठीक है? अब 3 कंपोनेंट का सॉल्यूशन हो गया, उसे बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। उसी पानी के अंदर जिसमें चीनी भी थी, नींबू भी था, आपने थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया, है ना? यस। तो अब वो क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी, मतलब कि 4 कंपोनेंट का सिस्टम हो जाएगा। ठीक है? तो वो घबराने वाली बात नहीं है। बाइनरी का मतलब है 2 चीजों को मिक्स किया गया है, टर्नरी का मतलब है कि 3 चीजों को मिक्स किया गया है। ऐसे 4 होंगी तो और नाम होगा, 5 होंगी तो और नाम होगा, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। सर बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जब 2 कंपोनेंट्स को मिक्स किया गया है, 2 कंपोनेंट्स मिक्स्ड। सर टर्नरी जिसमें 3 चीजों को मिक्स किया गया है, 3 कंपोनेंट्स को। सर एग्जांपल, बेटा ये वाटर था और उसी में चीनी डाल के
आपने उसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, तो उसे क्या बोलेंगे आप? दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, नया चैप्टर है नहीं बाबू, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ही चल रहा है। आपने अगर 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तब नहीं पढ़ाएंगे, बात तो एक ही है, यहां पढ़ लो या वहां पढ़ लो। ठीक है, हाँ मिक्सचर यहां पर होमोजीनियस होना चाहिए जी, होमोजीनियस होना चाहिए। टर्नरी का मतलब इसी में 3 कंपोनेंट होंगे, वाटर प्लस शुगर प्लस उसी में लेमन जूस डाल दिया है, नींबू का रस, टर्नरी हो जाएगा, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। हमें ध्यान देना है मैक्सिमम इसके ऊपर, जिसका नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या नाम है? बाइनरी सॉल्यूशन। सर ये तो पता चल गया कि इस सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे। सर उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको क्या बोलते हैं? दैट इज, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूट। सर सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, सॉल्यूट किसे बोलते हैं? देखिए, अगर एक चीज सॉलिड है, दूसरी चीज लिक्विड है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक चीज सॉलिड है, दूसरी चीज लिक्विड है, तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसका मास ज्यादा है, रिपीट कर रहा हूं, जिसका मास ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, जिसका मास कम है वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। जिसका मास ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका मास क्या होगा? कम, वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। सर एग्जांपल दे दीजिए, पानी और चीनी का मिक्सचर जो है, ठीक है, पानी जो है उसमें सॉल्वेंट की तरह काम करेगा क्योंकि पानी की क्वांटिटी हम लोग ज्यादा लेते हैं। शुगर जो है उसमें जो है वो सॉल्यूट की तरह काम करेगी क्योंकि शुगर को हम लोग कम क्वांटिटी में लेते हैं। सिर्फ मान लीजिए दोनों लिक्विड है, रिपीट कर रहा हूं, दोनों लिक्विड है, ठीक है, दोनों सॉलिड का एग्जांपल क्यों नहीं दे रहे, दोनों गैस का एग्जांपल क्यों नहीं दे रहे? बेटा ये हमें अलग टॉपिक में पढ़ना है, उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आइए सर, दोनों लिक्विड है तब कैसे पता चलेगा? जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, जैसे इथेनॉल और वाटर को आपने मिक्स कर लिया, जनरली तो वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ठीक है, बट इथेनॉल आपने मिक्स किया 40 ml और वाटर आपने मिक्स किया 10 ml। इथेनॉल 40 और वाटर आपने मिक्स किया 10 ml, तब किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? इथेनॉल की ज्यादा है। तब इथेनॉल सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है सर, उल्टा कर दे, वाटर 40 ml ले और इथेनॉल 10 ml ले, तो तब उस केस में बेटा वाटर ज्यादा है, वो सॉल्वेंट हो जाएगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। हाँ, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे, तो जिसका मास ज्यादा होगा, मैं तो सॉलिड के टर्म्स में बता रहा हूं, एक सॉलिड और लिक्विड है, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। याद रखिएगा, सॉल्वेंट को थ्रू आउट द चैप्टर मैं ए से डिनोट करूंगा। कहीं पर भी ए लिखा होगा तो समझ जाइएगा ये वो वाला ए नहीं है, ए ए ए ए वो वाला ए नहीं है। ये ए का मतलब है कि हम सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। थ्रू आउट द चैप्टर मैं सॉल्यूट को बी से लिखूंगा। ठीक है, कहीं पर भी बी लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि हम सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम WA। सर W क्या है? ये है मास। केमिस्ट्री में मास या वेट सेम ही होता है। मास कहना है मास कह लो, वेट कहना है वेट कह लो। ये तो हो गया W। सर A लिखने का मतलब क्या? सॉल्वेंट का है, ये जो भी मास लिखा है या वेट लिखा है। कहीं पर भी MA लिखा होगा तो M का मतलब है मोलर मास। ए लिखने का मतलब है हम सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं पर भी N लिखा होगा, सर ये तो पता ही हमें, N का मतलब था मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ए का मतलब है किसके मोल्स के बारे में बात हो रही है? सॉल्वेंट के बारे में बात हो रही है। और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखा जाएगा?
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? सर आपने 3 मेथड बता रखे हैं, ठीक है, याद है? मेरी मम्मी है ना, प्यार ना वैसे तो मुझे ही करती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई सा भी लगा सकते हो, कोई सा भी लगा सकते हो। मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी लगा सकते हो। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर भी लगा सकते हो। नहीं तो ये भी लगा सकते हो, मेरी मम्मी, यही था ना ये, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मास अपॉन मोलर मास। यहां पर बात करते हैं WB, दैट इज मास कह लो या वेट कह लो, किसका? सॉल्यूट का, ठीक है। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है NB, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वो किसके बराबर होंगे? सर वो तो आपको पता ही है, दैट इज, बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, फिर वही आप मास बाय मोलर मास लगा लो, मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर लगा लो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर लगा लो, ठीक है। बट मैं यहां पर लगा रहा हूं मास वाला, कोई सा भी लगा सकते हो, तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। बहुत सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन है, कई जानों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मेरे बोलने के बावजूद भी ये पहला चैप्टर ही चल रहा है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, पढ़ानी है भाई, सिलेबस में है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें थी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आइए पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मोलैरिटी, ठीक है। क्या है? मोलैरिटी। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल M से इसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको मोलैरिटी के बारे में डेफिनेटली पता होनी चाहिए, डेफिनेटली पता होनी चाहिए। सबसे पहले सर मोलैरिटी जो कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने मोल्स होते हैं सॉल्यूट के, वही मोलैरिटी है। रिपीट कर दूं, 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, बेटा ये मैं आउट का सिग्नल नहीं दे रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने भी होंगे वही मोलैरिटी है, वही मोलैरिटी है, वही मोलैरिटी है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने भी मोल्स सॉल्यूट के होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वही मोलैरिटी है ना। MIT अभी पूरा लिखूंगा, बट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहां पे लेके जा रहा हूं। देखिए मैं अलग अलग तरह से आप मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम 6 लीटर है, उसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं? 12। तो बताइए उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सर अभी अभी तो आपने बताया कि 6 लीटर के अंदर 12 मोल्स है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स है? सर दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 6, वही होगी क्या? दैट इज मोलैरिटी। क्या होगी? मोलैरिटी। 6 रुपए की 12 टॉफीज आती हैं तो 1 रुपए की कितनी आएगी? 12 डिवाइडेड बाय 6 कम्स आउट टू बी 2। यही क्या होगी? मोलैरिटी। सर और एक क्वेश्चन करा दीजिए। एक क्यों बेटा, 5-7 और करा देते। मान लीजिए 20 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है 4 लीटर सॉल्यूशन में, तो मुझे बताइए मोलैरिटी कितनी होगी? सर 4 लीटर के अंदर 20 मोल्स प्रेजेंट हैं, तो 1 लीटर के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे? 20 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी 5, कम्स आउट टू बी 5।
₹4 की 20 टॉफी आती हैं तो ₹1 की कितनी आएंगी? 20 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी 5। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बताइए 30 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, क्या इसकी मोलैरिटी 6 आएगी? यस और नो। अगर 12 मोल्स प्रेजेंट हैं 3 लीटर में, क्या मोलैरिटी 4 आएगी? यस और नो। यस के लिए सिर्फ Y लिखें, नो के लिए सिर्फ N लिखें। ठीक, 10 मोल्स 2 लीटर में, क्या 5 आएगी? 40 मोल्स 10 लीटर में, क्या 4 आएगी? 60 मोल्स 12 लीटर में, क्या 5 आएगी? क्या हमेशा मोलैरिटी हमेशा इंटीजर में ही आएगी? क्या ये कभी कोई ऐसे नहीं हो सकती, कोई डेसिमल वगैरह में नहीं हो सकती? 2.3 बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, अगर 4.6 मोल्स प्रेजेंट है 2 लीटर में तो 4.6 को 2 से डिवाइड करूंगा, आएगी 2.3 मोलैरिटी। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे तुझे पता ना चला कि तूने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं ऑलरेडी मोलैरिटी के। ठीक है, आइए अब इसके MIT को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आपने खुद 8 क्वेश्चंस बनाने के बाद आप खुद बता सकते हैं आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही दिया है ना? ऊपर लिखे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कोई ये तो नहीं पूछेगा ना कि सर मोलैरिटी का ये फॉर्मूला कैसे आ गया? ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर कभी भी लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और सर अगर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो बेटा 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में होगी तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर को कभी भी किसी चीज से डिवाइड करो वो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है सर, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है अगर ये वॉल्यूम ml में दी होगी तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। अब वॉल्यूम लीटर में ही है, रखी हमने मिलीलीटर में है, बट 1000 से डिवाइड कर दिया ना इसको। ऐसा था बेटा, ये ऐसा था, ऐसा था। देखो ml में रखी थी, 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा ना। अब ये वॉल्यूम लीटर में ही है, अब ये वॉल्यूम लीटर में ही है। ठीक है सर, इसका यूनिट भी बता दीजिए। आप बताइए बेटा, इसका यूनिट आप बताइए। ऊपर क्या है? मोल, नीचे क्या है? वॉल्यूम। मोल का यूनिट क्या होता है सर? MOL। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? दैट इज लीटर। तो आ गया मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। हाँ सर, इसको मोल पर लीटर का कोई और नाम भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, इसका नाम होता है मोलर। मोलर। सर एग्जाम्पल दे दीजिए। बिल्कुल देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। मान लीजिए किसी कंटेनर के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, अगले पेज पे करूंगा। मान लीजिए किसी कंटेनर के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है 2 मोलर HCl। पहली बात तो जो भी केमिकल का नाम लिखा होगा वो सॉल्यूट होगा। क्या होगा? सॉल्यूट होगा। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कौन है? दैट इज HCl, दैट इज HCl। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए। ये 2m का मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 मोल्स सॉल्यूट के। सॉल्यूट कौन है यहां पर? HCl। कितने में प्रेजेंट होंगे? कितने में प्रेजेंट होंगे? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसकी वॉल्यूम 1 लीटर है तो
अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो उसके अंदर सॉल्यूट कितने के मोल्स कितने होंगे, दैट इज 2 होंगे, दैट इज 2 होंगे। थोड़ा सा, अब मैंने आज ही बैच लिया, आप यहां से कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको शुरू से बेटा पहली क्लास से देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा बच्चे। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए ये 1 लीटर की जगह 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हो, तब मेरे को मोल्स बताइए, तब मेरे को मोल्स बताइए। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। अगर 5 लीटर हो तब कितने मोल्स होंगे? सर 1 लीटर के अंदर 2 मोल्स हैं, तो 5 लीटर के अंदर कितने मोल्स होंगे? शाबाश 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 शाबाश। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 10 मोल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 मोल्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे आते हैं अगले वाले में, बताइए जल्दी से, ठीक है। दैट इज, कहीं पे लिखा हुआ है मान लीजिए 5 मोलर NaOH, तो बताइए इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है 5 मोल्स। फिर भाई जो भी केमिकल दिया होगा वो सॉल्यूट ही होगा, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि NaOH है, कितने में प्रेजेंट होगा? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलर का मतलब यही है, यही है। 5m लिखा होता तब भी यही मतलब है, 5 मोलर लिखा होता तब भी यही है, मोलारिटी 5 है, ठीक है। 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने में प्रेजेंट होंगे? दैट इज 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। बहुत बढ़िया। मान लीजिए यहां पर 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, तब मुझे मोल्स बताइए। सर 1 रुपए की 5 टॉफी आती हैं, तो 10 रुपए की कितनी आएगी? सर 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, दैट इज 50 मोल्स प्रेजेंट होंगे, 50 मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनते हैं समझते हैं, ठीक है। यकीन के लड़कों का चेहरा भी बना हुआ है इस पेज के ऊपर। आइए आइए, देख 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 कैसे मुस्कुरा रहा है, देख जरा देख। चलिए पहले क्वेश्चन कर लीजिए फिर मुस्कुराइएगा, ठीक है। मौका आपको भी मिलेगा मुस्कुराने का। क्या है क्वेश्चन भाई? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालनी है NaOH की। हां सर, हमेशा जब भी मोलैरिटी निकलती है बोलते हम सॉल्यूशन की है, होती वो सॉल्यूट के कारण ही है, तो ये मोलैरिटी NaOH की ही निकालेंगे, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। ये सॉल्यूट हो जाएगा सर, इसको आप बी से लिखोगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बी से लिखेंगे। बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम, 4 ग्राम को वाटर में डाला है ताकि वॉल्यूम 250 ml हो जाए। वॉल्यूम सॉल्यूशन की 250 ml दे रखी है, और NaOH जो कि सॉल्यूट है जिसको हम बी से लिखेंगे, वो कितना डाला है सर? 4 ग्राम डाला है, 4 ग्राम डाला है, दैट इज 4 ग्राम। सर इसका मोलर मास भी पता होना चाहिए, वो लिखा हुआ है मोलर मास NaOH का 40। क्या मोलारिटी का फॉर्मूला यही होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम इन लीटर। निकालो भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सर मास बाय मोलर मास, दैट इज 1/10, दैट इज 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। नीचे वॉल्यूम लीटर में, लीटर में, लीटर में 250 डिवाइडेड बाय 1000। आप चाहो तो यहां पर ml में रख दो, 250 डिवाइडेड बाय 1000। सर वो ऊपर चला जाएगा, क्या ये 4 के टेबल पे आएगा? क्या आंसर 0.4m आ जाएगा? 0.4m आ जाएगा। बहुत सही बहुत सही सर, हमने पहले कर लिया हुआ बेटा, करना भी चाहिए तुम्हें। करने को तो मैं भी थिंक विदाउट इंक से कर देता, बट क्योंकि अभी थोड़ा लेवल आपका नीचे है तो इस कारण मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता हूं, है ना। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हो गया हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
हाँ 2/5 या 0.5 मोलर भी बोल सकते हैं। और करेंगे और करेंगे। ये देखिए नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है, जेई मेंस में भी आया हुआ है सिमिलर क्वेश्चन, बट नीट में भी आया हुआ है सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए करते हैं सॉल्व इसको। आइए 6.02 into 10 raised to 20 molecules of urea are present in 100 ml of solution। इतने मॉलिक्यूल्स यूरिया के 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। जो भी केमिकल दिया होगा वो सॉल्यूट होगा, उसको बी से लिखेंगे, ठीक है। आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी हुई है। सर कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? देखो यूनिट मोलैरिटी का दे रखा है, तो इसका मतलब मोलैरिटी पूछी हुई है। क्या पूछी हुई है? मोलैरिटी पूछी हुई है। तो सर मोलैरिटी का फॉर्मूला तो यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम आ जाएगी लीटर में। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। एक है मास बाय मोलर मास, एक है मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और एक है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सर यहां पर कौन सा लगेगा? बेटा यहां पर मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो कौन सा लगेगा? मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सर आपने एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 क्यों नहीं रखी? अरे इससे मेरा जल्दी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसी कारण दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना पेपर में। सर ये कैंसिल आउट हो गया। सर ये 1/1000 आ गया, 1000 है ना, 10⁻20 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻3 बच गया। आइए नंबर ऑफ मोल्स रखिए, दैट इज 1/1000। सर हमें वॉल्यूम जो है वो ml में दे रखी है, ml में कितनी? 100 ml दे रखी है, वो देखिए तो रखिए 100। सर वॉल्यूम को मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, सर वो ऊपर चला जाएगा, 1000 से 1000 कैंसल आउट हो गया, 1/100 आ गया, 10⁻⁻2 आ गया, या इसको 0.01 भी बोल देते हैं। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है? बी 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 बी। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत। तो आइए देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। दैट इज 75% बच्चों ने सही दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या सर हमेशा क्वेश्चन जो है मोलैरिटी फाइंड आउट करने का ही आएगा? जैसे यहां पर मोलैरिटी, यहां पर मोलैरिटी है? नहीं बेटा, 3 चीजें हैं, 3 चीजें। एक है मोलैरिटी, एक नंबर ऑफ मोल्स, और एक है वॉल्यूम। हो सकता है ये दोनों गिवन हो, ये फाइंड आउट करना हो, ये दोनों गिवन हो, ये फाइंड आउट करना हो, ये दोनों गिवन हो, ये फाइंड आउट करना हो। उसमें कौन सी बताने वाली बात है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन देख के डिसाइड करेंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, ये जेईई मेंस में आया हुआ पीवाईक्यू है, इसी साल आया है, इसी साल, दैट इज, और 27 जनवरी को आया, ठीक है। तो देखिए जी आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH, मोलैरिटी दे रखी है 3 मोलर, NaOH का फॉर्मूला वेट दे रखा है। फॉर्मूला वेट अगर आपको याद हो, ग्राम फॉर्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं, बस ग्राम फॉर्मूला मास और आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, ठीक है। तो बस ये मोलर मास ही दे रखा है सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? NaOH। कितना दे रखा है भाई? 40, which can be prepared from 84 ग्राम ऑफ NaOH। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट 84 ग्राम दे रखा है। इज वॉल्यूम पूछी हुई है, वॉल्यूम पूछी हुई है, इसको x रख दो, x इंटू 10⁻⁻1 डेसीमीटर क्यूब। आपको पता होना चाहिए डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों सेम होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं x इंटू 10⁻⁻1 लीटर। ये x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
सर मोलैरिटी का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम इन लीटर। पहले यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर लूंगा। सर वो किसके बराबर होगा? मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। मोलैरिटी भी दे रखी है 3, ये एन भी किसके बराबर आ जाएगा? 84 डिवाइडेड बाय 40। सर वॉल्यूम कितनी दे रखी है? x इंटू 10⁻⁻⁻1। हमें x फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को इधर ले आएंगे, बाकी सारी चीजें उधर रहने देंगे। x जब इधर आ जाएगा, ऊपर 84, नीचे 40 इंटू 10⁻⁻1 और इंटू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा? ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। यस सर। नीचे 40 है, 4 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 7 पे जाएगा। क्या x 7 आ गया? 7 आ गया, 7। क्या x 7 आ गया? है कोई ऐसा जिसकी x 7 हो? है कोई ऐसा जिसकी x 7 हो? I mean, जिसका आंसर 7 आया हो x, तुम कुछ और ही समझ गए है ना? सर वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। बेटा हमें x निकालना था, x, ठीक है, वो 7 आया। 0.7 थोड़ा आंसर हुआ, वो तो वॉल्यूम हुई 7 इंटू 10⁻⁻1। बट हमें तो ये निकालना था, ये डैश निकालना था, डैश। डैश को मैंने x मान लिया, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। आइए प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। आए लायनस एलिस, क्या बात है, नाम देखो तुम लायन के। अच्छा इसको रिपीट कर, है ना सर? डाउट तो नहीं है, बट मैंने डाउट ग्रुप में लिख दिया। ये देखो कितना प्यारा है बच्चा, छोटा सा। तनु चौधरी जी आई हैं, तनु जी आई हैं, है ना? हाँ जी, तनु जी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं हमें हर क्लास में। तो आइए तनु जी, आपके लिए और लाइनस के लिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, देखो कोई शेरनी है, कोई कुछ है। चलो बेटा चलो, आगे बढ़ते हैं। मैं एक्सप्लेन कर, सॉरी मैं रिपीट कर दूं, रिपीट कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये होती है कि रिपीट करते टाइम अगर आप ये ना बोलें कि आप रिपीट कर रहे हैं, तो बच्चों को लगता है कि इन्होंने रिपीट नहीं किया। तो मैं इस कारण रिपीट कर रहा हूं, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। आइए आइए, वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH, ये रहा वॉल्यूम 3 मोलर NaOH की फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला वेट दे रखा है। अगर लाइनस जी ने और तनु जी ने, ठीक है, अगर दोनों रिवाइज करके आई हुई है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास सेम होता था, सेम होता था। बस ग्राम फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, ठीक है। तो वो मोलर मास दे रखा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ NaOH, जो कि सॉल्यूट है, उसका मास दे रखा है, मोलर मास भी दे रखा है। वॉल्यूम x इंटू 10⁻⁻1 है, आपको x निकालना है। मोलारिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, रख दिया। वॉल्यूम को क्या रखा है हमने? x इंटू 10⁻⁻1, x ही निकालना है, और मोलारिटी 3 दी हुई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 7 आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको फाइंड आउट करना है, आपके सामने दे रखा है, दैट इज x, ठीक है। चलिए ये कह रहा है शॉर्ट में मत लिखो, शॉर्ट में मत लिखो। कौन सा शॉर्ट में लिख दिया? कौन सा शॉर्ट में लिख दिया बेटा? क्या चीज लिख दी शॉर्ट में? शॉर्ट में क्या लिख दिया? अच्छा, कहीं स्मॉल ABC को तुम शॉर्ट तो नहीं बोलते? हमारे यहां जैसे कैपिटल ABC होती है, और ये जो होता है ये स्मॉल ABC होता है। तुम्हारे यहां इसे शॉर्ट ABC बोलते हैं, हाइट में छोटी रह गई है। पता नहीं कौन सी चीज शॉर्ट में लिख दी बेटा। सबका स्वागत है, जो रूल्स ऑफ द क्लास फॉलो करते हैं, देखिए उनका भी, और जो नहीं फॉलो करते हैं उनका भी। जो फॉलो करते हैं, देखो अगले साल सिलेक्शन लेके इन्होंने चले जाना है, ठीक है। और जो नहीं फॉलो करते हैं, उन्होंने अगले साल ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो सबका स्वागत कर रहे हैं हम। आइए, बस आइए।
आप आइए सही बस। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन देखिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। जो केमिकल दिया होता है वो सॉल्यूट होता है, उसको बी से लिखेंगे, उसका मास दे रखा है डब्ल्यू बी दे रखा है कितना, 6.3 ग्राम इन 250 ml ऑफ वाटर। अच्छा, वॉल्यूम दे रखी है, ml में दे रखी है सॉल्यूशन की 250 ml। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत बोल रहे हो आप। यहां पर वॉल्यूम सॉल्वेंट की दे रखी है। किसकी दे रखी है? सॉल्वेंट की। आप इसे सॉल्यूशन की वॉल्यूम कैसे लिख रहे हो? बात को साइड में और अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा, ठीक है क्या? कि जब भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तब वॉल्यूम सॉल्वेंट, वॉल्यूम सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की, दोनों की सेम होती है, सेम होती है। जब भी सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की वॉल्यूम सेम होती है। सर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? हमें तो यही नहीं पता। अरे यार, जब सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट क्या होता है? बहुत चिन्ना सा, छोटा सा, बहुत कम सा होता है, उसे क्या बोलते हैं? अब डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जांपल दो, एग्जांपल मैं बताता हूं, है ना। कभी आपका मन को भाया, आपने क्या किया कि आज पता क्या करता हूं मैं, ठीक है, छत पे चले गए टंकी के पास अपनी, ठीक है, बड़ी वाटर टैंक होता है वहां पर हमारे घरों में, 500 लीटर, 700 लीटर, 1000 लीटर का, ठीक है। और उसका ढक्कन खोल के उसके अंदर 2 बूंद ऐसे नमक की डाला है ना, 2 चुटकी, चुटकी बूंद नहीं, 2 चुटकी नमक डाला है, ठीक है। और फिर नीचे आके बता क्या कहा, मम्मी अब टैप खोल के देखो, टैप खोल के देखो, नमकीन पानी आएगा, नमकीन पानी, ठीक है। टैप खोल के देखा, जैसा पहले वाटर आता था अभी भी वही वाटर आ रहा है। जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट क्वांटिटी लेस, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है जी। आइए, इसी कारण मैंने वॉल्यूम सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की सेम रखनी। अच्छा, मोलैरिटी दे रखी है x इंटू 10⁻⁻²। मोलैरिटी है x इंटू 10⁻⁻²। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। सर मोलैरिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम किस में आएगी? लीटर में। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास तो है, मोलर मास नहीं है। कोई ऐसा नन्ना मुन्ना राही तो नहीं है जो कहे सर हमें मोलर मास नहीं निकालना आता। बेटा फिर यहां से भी निकल ही जाओ बेटा, है ना। 10 क्लासेस के बाद इतना तो आना चाहिए। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? सर 2, 2 इंटू अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2, 2 इंटू अटोमिक मास ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहां पर? 4, 4 इंटू 16 प्लस, फिर हाइड्रोजन के कितने? सर एक H2O में 2 होते हैं, 2H2 है, 4 इंटू अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर ऑक्सीजन कितने? सर एक H2O में 1 होता है तो 2 के अंदर 2 होंगे, 2 इंटू 16। सर इसको सॉल्व करके हमने देखा, ये आ गया 126। कितना? 126। निकालो भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सर दैट इज मास बाय मोलर मास। अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर 10 आ जाएगा, ये 63 के टेबल में 2 पे चला जाएगा। सर 1/20 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, रख दो वैल्यू। मोलैरिटी की वैल्यू रखो। मोलैरिटी कितना है? x इंटू 10⁻⁻²। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 1/20। वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखी है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए जरा, क्या ये 20
50 पे चला जाएगा सर, ये 5 पे चला जाएगा, x किसके बराबर आ गया 1, और ये 10⁻² इधर आ जाएगा सर, ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा सर, ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 है ना। एक बार और, सॉरी मैं भूल गया एक्चुअली, मुझे रिपीट करना था, तो प्लीज इसको कष्ट मत दीजिएगा, रिपीट कर दो, है ना। मोलर मास समझ में बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुश्किल चीजें हैं भाई राठौड़ जी, इतना मतलब कि देखो, मोलर मास तुम्हारे लिए राठौड़ जी, आपके लिए सिर्फ आपके लिए, अरे लास्ट ड्रॉप है यार तेरा, इतना सीरियस बच्चा है तो मैं तुझे मोलर मास दोबारा नहीं समझाऊंगा बेटा, मेरे पास समय ही समय है। आइए, कितने हाइड्रोजन है बाबू यहाँ पे, दो, ये इसे 2 बोलते हैं, है ना, इसे 3 बोलते हैं, इसे 4, इसे 1, ऐसे 5, 6 ऐसे इंटीजर्स होते हैं। मैं तुम्हारे लिए दोबारा बता रहा राठौड़ जी, आपके लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास 1 प्लस कार्बन के कितने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक मास दैट इज 12। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहां पर, ये 4 लिखे हैं राठौड़ जी, 4 × 16 प्लस हाइड्रोजन कितने यहां पर, एक H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है तो 2 के अंदर कितने होंगे 4 प्लस एक H2O के अंदर 1 ऑक्सीजन है तो 2 के अंदर कितने होंगे 2 × 16। इनको ऐड करना होता है, इसका मतलब होता है ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो 126 ग्राम आ जाएगा। ठीक है जी, अब रिपीट कर दे बेटा, रिपीट कर दे, है ना। आइए, आपको मोलैरिटी एक सॉल्यूशन की दे रखी है जिसका 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है, जो केमिकल दिया होता है वो सॉल्यूट होता है, उसको बी से लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, इसका मास दे रखा है 250 ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम सॉल्यूशन की 250 ml है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, बहुत कम सॉल्यूट डाला है तो जो वॉल्यूम सॉल्वेंट की होगी वही वॉल्यूम सॉल्यूशन की होगी, और उसकी मोलैरिटी दे रखी है x × 10⁻², x निकालना है, पहले मोल्स निकाल लूंगा क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 1/20 आ गया, वॉल्यूम 250 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, यहां से x फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, अरे कोई बात नहीं यार, आराम से पूछो, क्या बात है यार। एक जना कह रहा है सर टाइम वेस्ट मत करो रिपीट करने में, वाह यार कमाल हो गई यार, डाउट बताओ तब प्रॉब्लम है, डाउट ना बताओ तब प्रॉब्लम है, दिमाग है कुछ, मतलब कि क्या है भाई, उसने डाउट पूछा, मैं बता रहा हूं यार, प्रॉब्लम उस डाउट ना बताओ तब भी प्रॉब्लम है, जीने दो भाई, हम भी इंसान है यार, हम भी सांस लेते हैं, हमें हमारी भी सांस फूलती है ना, तो एटलीस्ट ठीक है, टीचर की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, वो आपके संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता होगा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, ठीक है, आई एम नॉट नोबडी टू कमेंट अपॉन दैट, बट एटलीस्ट ट्रीटेड एज ए ह्यूमन। अगर उसका डाउट इग्नोर कर दूंगा आप कहेंगे इग्नोर कर दिया, अगर उसका डाउट बता दूंगा तब आप कहेंगे उसका डाउट बता दिया। अरे भाई क्या तुम वही हो क्या जो घर मतलब कहीं नहीं होते आपके कोई दोस्त यार रिश्तेदार होते हैं, वो आपको पढ़ता हुआ देखते हैं, कह रहे अच्छा पढ़ाई कर रहा है, क्यों पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो कह रहे हैं पढ़ाई नहीं कर रहा, अरे भाई है ना, कमाल है यार। आइए, एक से बढ़कर एक है भाई तुम्हारे बैच में, चुन चुन के हीरे। हाँ, मैं हर एक चीज को पहली बात तो क्वेश्चन कराते टाइम ही 2 या 3 बार एक चीज को बोलता हूं, और बट मुझे पता है उस 2-3 बार बोलने की कोई वैल्यू नहीं है, जब क्वेश्चन कराने के बाद जब मैं एक बार बोलूंगा कि मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट वैल्यू उसी की है, वैल्यू उसी की है, ये मैं पहचान, देखो 10 क्लासेस का क्या फायदा है, 10 क्लासेस का कि आप बैच को पहचान जाते हैं, आप बैच को पहचान जाते हैं। जैसे अभी अभी मेरा एक बैच जो है फिनिश हो रहा है जिसका नाम है लक्ष्य जेई, 1 या 2 दिन में फिनिश होने वाला है, ठीक है। उस बैच की सबसे अच्छी खासियत पता क्या थी, ठीक है, मैं क्रिकेट की टर्म से मैं बस समझाता हूं, ठीक है, कि आप कैसी भी बॉल डालो, आप स्पिन बॉल डालो, आप ऑफ ब्रेक डालो या लेग ब्रेक डालो या गुगली डालो या फास्ट बॉलिंग करो, मीडियम बॉलिंग करो, बाउंसर डालो, यॉर्कर डालो, वाइड बॉल डालो, नो बॉल डालो, कुछ भी डालो,
बच्चे कहते थे बस आप बॉल डालो डालो, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है, ये मतलब कि बैच, ये कॉन्फिडेंस मुझे उस बैच में उस बच्चों ने ही दिया है। मैं कहूं कि क्योंकि हम लोग जब बैच स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग बिल्कुल यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल यहां से जीरो से, जिसे बोलते हैं जीरो, नेगेटिव भी हो सकता है बट स्टिल आई वुड से कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चा डिसाइड करता है कि बैच को किधर लेके जाना है, क्या वो यहां लेके जाना है, यहां लेके जाना है, यहां लेके जाना है। आई एम नो बडी टू डिसाइड। ठीक है, और अगर कोई बैच डिसाइड करता है यहां तक जाना है, वेल एंड गुड, यहां तक जाना है, वेल एंड गुड, यहां तक रहना, वेल एंड गुड। मतलब हर आपको सफिशिएंट कंटेंट देना हमारा काम है, जिससे आपका नीट में सिलेक्शन हो सके, अच्छे मार्क्स आ सके, टॉप रैंक आ सके। बट डिलीवरी स्टाइल, वो डिलीवरी स्टाइल क्या होगा वो आप लोग डिसाइड करते हैं, हम नहीं। तो प्लीज ट्रीट इट एज ए ह्यूमन। ठीक है, चलिए चलिए। देखिए, किसी ने डाउट पूछा तो उसको ना बताएं, इग्नोर कर दें क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एटलीस्ट आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आपके मुंह से तारीफ नहीं निकल सकती, वो आपकी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बट एटलीस्ट किसी को डीमोरलाइज ना करिए। अब वो जिन्होंने अपने नाम के आगे लाइनस लगा रखा था, ना पढ़ाऊं भाई उसको, उसने बोला रिपीट कर दो उस लड़की को, तो ना पढ़ाऊं उसे, कमाल हो गई यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। नाम है अगले टॉपिक का फॉर्मेलिटी। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये फॉर्मेलिटी के लिए ही पढ़ा रहा हूं मैं। क्यों? मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों सेम होते हैं। मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों सेम होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज, अगर सॉल्यूट आयनिक कंपाउंड है, रिपीट कर दूं, अगर सॉल्यूट आयनिक कंपाउंड है तो उसकी मोलैरिटी को मोलैरिटी भी बोलते हैं या फॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। बस खत्म, टाटा बाय बाय। अगर सॉल्यूट क्या है? आयनिक कंपाउंड, तो जो मोलैरिटी होती है वही फॉर्मेलिटी भी होती है। हमें तो यही नहीं पता चलता सर कि कंपाउंड आयनिक है कि नहीं। देखिए, नाइन्थ क्लास की बात बता रहा हूं। अगर सॉल्यूट देखने पर आपको उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फील हो तो वो सॉल्यूट आयनिक कंपाउंड नहीं। सर बात समझ नहीं आई। अरे यार देख जरा ना, NaCl, क्या इसमें तुझे पता है Na पे +1 होता है, Cl? हाँ, तो ये आयनिक कंपाउंड है भाई, आयनिक कंपाउंड। अच्छा, एक और एग्जांपल, कैल्शियम ब्रोमाइड। कैल्शियम पे सर +2 होता है, Br पे -1 होता है। हाँ सर, ये आयनिक कंपाउंड है। तो इनकी मोलैरिटी को मोलैरिटी भी बोल सकते हैं, फॉर्मेलिटी भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है सर, फिर कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं भाई? जिन पे तेरे को चार्ज नहीं फील होगा, जैसे ये देख ग्लूकोस। ये तो नहीं कहेगा कि कार्बन पे +2 होता है, हाइड्रोजन पे। ठीक है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स है, बिल्कुल बेसिक नाइन्थ वाली टर्म्स में बताया मैंने, 11 12th का तो यूज ही नहीं किया मैंने। ठीक है, आइए सर, फॉर्मेलिटी को लिखा किससे जाएगा? कैपिटल F से। सर ये होगा किसके बराबर? बस नीचे वही आना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आने हैं। बट नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे इसको? फॉर्मूला यूनिट भी बोल सकते हैं, बट लिखेंगे कैसे? दैट इज WB। ये तो लीटर में आना, यहां पर MB की जगह FB आ जाएगा। सर यहां पर फेसबुक क्या कर रहा है? बेटा ये फेसबुक नहीं है, ये है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। सर ये क्या होता है? अबे यार, जिसे मोलर मास बोलते हो, ये वही होता है, ये वही होता है, वही होता है। बस जैसे मोलर मास निकालते थे वैसे ही हम लोग उसी को फॉर्मूला मास बोल देंगे। हाँ सर, मोलर मास कैसे निकालते हैं? ओ भैया 100 एग्जांपल हो चुके हैं मोलर मास निकालने के, कम से कम। यस, यू हर्ड इट राइट, 100। आइए क्वेश्चन करते हैं।
हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaOH, कितना मास NaOH का, NaOH पता ही है जो केमिकल दिया होगा वो सॉल्यूट होगा, उसको B से लिखेंगे। हाउ मैनी ग्राम्स यानी कि इसका मास पूछा हुआ है, ग्राम्स पता ही है, मास पूछा हुआ है। शुड बी डिजॉल्व टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब। सर ये सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है बेटा, ml को ही सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है ml में, 100 ml ऑफ 0.15 NaOH। ऐसा करता हूं 1m की जगह इसको f कर देता हूं, m की जगह इसको f कर देता हूं, f। कंपाउंड जो है सॉल्यूट आयनिक है, इसकी मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी भी बोल सकते हैं। मोलैरिटी बोलना है मोलैरिटी बोल लो, फॉर्मेलिटी बोलना है फॉर्मेलिटी बोल लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.15 F। अगर ग्राम फॉर्मूला मास FB 40 ग्राम दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है, तो फॉर्मेलिटी का क्या यूनिट था सर, ऊपर मोल्स, मोल्स कैसे आने थे, मास बाय फॉर्मूला मास, और नीचे वॉल्यूम लीटर में। क्या फॉर्मेलिटी 0.15 दे रखी है, क्या हमसे W भी पूछा गया है, क्या ये 40 दे रखा है, और वॉल्यूम ml में दे रखी है, फिर वही सर ऊपर 1000 आ जाएगा, डिवाइड करना था 1000, वो ऊपर आ जाएगा। सर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सर ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या W भी 0.5 इंटू 4 आ जाएगा, 0.15 इंटू 4 आ जाएगा, दैट इज 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक में हमने कुछ नया नहीं सीखा है, जो मोलैरिटी के एग्जांपल है वही फॉर्मेलिटी के भी एग्जांपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मोलैरिटी। क्या कह रहा है स्पाइडरमैन, मोलैरिटी साउंड्स लाइक ए ड्रंक पर्सन सेइंग मोलैरिटी। ऐसा ही है क्या, जब कोई शराबी आदमी मोलैरिटी को बोलता है तो वो मोलैरिटी जैसा ही लगता है, करके देखें क्या सर, है ना। अगर अगर किसी ने थोड़ी सी है ना पी रखी है तो क्या बोला, मोलैरिटी बोला, अच्छा मोलैरिटी, मोलैरिटी, अरे बात तो सही है यार, है ना। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी, ठीक है जी। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। बात तो सही कह रहा है स्पाइडरमैन, छोटा सा है बट बंदे ने बात सही कही है कि अगर कोई शराबी जो है मोलैरिटी को बोलेगा तो वो मोलैलिटी ही लगेगा, मोलैलिटी ही लगेगा, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले समझते हैं मोलैलिटी होती क्या है। देखिए ये बिल्कुल मोलैरिटी जैसा ही है, यानी कि यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, वहां पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहां पर 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्या बोला, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स सॉल्यूट के होंगे 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में, वही क्या कहलाएगी, मोलैलिटी कहलाएगी। अभी MIT इसका लिखेंगे, बट कुछ क्वेश्चन खेल लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने भी सॉल्यूट हैं वो बता पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, अगर हमारे पास 12 मोल सॉल्यूट के दे रखे हैं और सॉल्वेंट दे रखा है 4 किलोग्राम, कितना, 4 किलोग्राम, तो मुझे मोलैलिटी बताइए। सर 4 किलोग्राम के अंदर 12 मोल्स है, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने होंगे सर, 12 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी 3। यही इसकी मोलैलिटी है, यही इसकी मोलैलिटी है। सर एक और क्वेश्चन, एक और, बिल्कुल
16 मोल्स इन 8 kg। अगर 8 kg के अंदर 8 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 16 मोल्स हैं, तो 1 kg के अंदर कितने होंगे, 1 किलोग्राम के अंदर कितने होंगे? 16 डिवाइडेड बाई 8 कम्स आउट टू बी 2। वही उसकी क्या है, मोलैलिटी है, वही उसकी क्या है, मोलैलिटी है। ठीक है सर, सर सर मान लीजिए मोल्स तो 15 प्रेजेंट है, बट 3000 ग्राम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो भाई पहले इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। सर कैसे करेंगे? 1 किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो क्या इसमें किलोग्राम कितने हो जाएंगे? 3000 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा 3 kg। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 3 kg के अंदर कितने सॉल्यूट हैं? 15 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने होंगे? 15 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी 3 मोलर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, आगे भी करिए। 20 मोल्स हैं 2 kg में, क्या इसकी मोलैलिटी 10 है? 50 मोल्स हैं 5 kg में, क्या इसकी भी मोलैलिटी 10 है? 40 मोल्स हैं 10 kg में, क्या इसकी मोलैलिटी 4 है? 52 मोल्स हैं 26 kg में, क्या इसकी मोलैलिटी 2 है? क्या 70 मोल्स हैं 14 kg में, क्या इसकी मोलैलिटी 5 है? ठीक है जी, क्या ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हैं? इतने सारे क्वेश्चन इस कारण कराए जाते हैं कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर घुस जाए, आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आप रोज रिवीजन करते हैं तो बढ़िया जी, बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, आइए फिर MIT को क्या करते हैं कंप्लीट। आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या मोलैलिटी का फॉर्मूला, क्या मोलैलिटी का फॉर्मूला यही है, चाहे ये कहीं पर भी यही किया आपने। ऊपर मोल्स रखे हैं सॉल्यूट के, नीचे मास रखा है सॉल्वेंट का किलोग्राम में। ठीक है, यही किया आपने। क्या आपने यही किया? ऊपर मोल्स रखे हैं सॉल्यूट के, नीचे मास रखा है सॉल्वेंट का किलोग्राम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? मोलैलिटी के यूनिट क्या हो जाएंगे सर? इसका यूनिट होता है मोल, इसका केजी, दैट इज मोल पर केजी, या इसको मोलल भी लिखते हैं, ठीक है जी। सर थर्ड रॉन्ग है, 5 आएगा, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी 5। ठीक है, ये क्या हो गया? लायन अमित महाजन ने गलत कर दिया। आइए आइए आइए, है ना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए, लिखिए। 15 मोल 3 के कर दिया। क्यों मोलैलिटी पॉइंट में भी? क्या मोलैलिटी पॉइंट में भी होती है? जी बिल्कुल होती है, जैसे मोलैलिटी होती है वैसे वो भी होती है। डिवाइड करने पर पॉइंट आएगा तो पॉइंट लिख देंगे। आइए, अगर मान लीजिए किसी कंटेनर के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है 3 मोलल NaOH, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहां पर? NaOH प्रेजेंट इन कितने के अंदर? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो आइए, मान लीजिए कहीं कंटेनर पे ऐसे लिखा होता 6 मोलल HCl, तो इसका मतलब होता है 6 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि HCl है यहां पर, प्रेजेंट होता कितने में? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अब मुझे बताओ
इसका मतलब ये हुआ, अगर यहां पर सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, तो उसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, दैट इज 6। मान लो यहां पर 5 किलोग्राम सॉल्वेंट होता, तब कितने मोल्स होते, तब कितने मोल्स होते? सर 1 रुपए की 6 टॉफी आती हैं, तो 5 रुपए की कितनी आएंगी सर, 6 × 5, सर 30 मोल्स आ जाएंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है जी। आगे बढ़े, जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही कर रहे हैं भाई आप सब लोग, वेल डन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश। आइए क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं, ठीक है। आराम से पढ़िए। अगर 160 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH आपको पता है जो भी केमिकल दिया होगा वो सॉल्यूट होगा, उसको B से लिखा जाएगा। उसका मास दे रखा है, मास कितना, 160 ग्राम इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ वाटर। सर सॉल्वेंट तो पानी है, बट उसकी वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है सर। आपको मोलालिटी फाइंड आउट करनी है, मोलालिटी। सर क्या मोलालिटी यही होती है, नंबर ऑफ मोल्स, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। अगर मोलर मास भी दे रखा है NaOH का, कितना, 40 ग्राम। सर मोल्स तो आ जाएंगे, मास बाय मोलर मास, बट ये कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? मैं ये बात इसी चैप्टर में पढ़ा रखा हूं, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप रिवाइज करके आए हैं कि नहीं, वो मुझे नहीं पता बेटा, वो आपको पता हो। जब भी वाटर की डेंसिटी नहीं गिवन होगी, नहीं गिवन होगी, तो उसको हम 1 ग्राम पर ml लेंगे। तो अगर वॉल्यूम पता चल जाए, डेंसिटी पता चल जाए, तो क्या मास पता चल जाएगा, मास। सर 7th 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या अब हम मोलालिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ 4 आ जाएगा, 4। सर यहां पर WA किलोग्राम में रखना है, आपके पास WA ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा। सर क्या ये 4 × 2 8 मोलल हो जाएगा, 8 मोलल हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर दे धनाधन आ रहे हैं, मजे ही मजे है ना। आगे बढ़े, और क्वेश्चन करेंगे। ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है, जानबूझ के मैंने ईयर इस कारण नहीं लिखा है ताकि बच्चे नहीं तो PYQ वाली बुक से देख के आंसर ना दे दें। मैं चाहता हूं आप खुद सॉल्व करें, नहीं 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 ये हाँ करिए, अब करिए। यहां पर स्मॉल m आना था, यानी कि मोलालिटी आना था। आप उसे सॉल्व कर, ओए होए, आप इसे सॉल्व करिए, आपके पास थोड़ा टाइम है।
आइए क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, क्या बोला है क्वेश्चन में, मोलैलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें 0.01 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.01 ग्राम, ठीक है, इज एडेड टू 0.3 डेसीमीटर क्यूब। जस्ट एक दो पेज पहले बताया था कि डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होते हैं। वाटर की वॉल्यूम दी हुई है लीटर में, 0.3 लीटर एट एसटीपी, कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपसे मोलालिटी पूछी हुई है, क्या मोलालिटी यही होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास तो दे रखा है, मोलर मास नहीं दे रखा है, निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। सबके एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अभी तक तो हमें याद भी हो गए हैं सर सबके एटॉमिक मास, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होंगे गिवन भी होंगे। बताइए जी कितने नाइट्रोजन है यहां पर, सर 2, NH2 का होल ट्वाइस है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो 14 है। फिर यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक NH2 में 2 है, यहां पर 2 NH2 है तो 4 हो गए, 4। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है दैट इज 1, प्लस कार्बन कितने हैं यहां पर 1, उसका एटॉमिक मास 12 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर 1, उसका एटॉमिक मास 16 है। सर ये 60 ग्राम आ जाएगा, बिल्कुल। क्या यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, 0.01 डिवाइडेड बाय 60, बिल्कुल। सर नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए, मास निकालना है सॉल्वेंट का, वॉल्यूम दे रखी है सॉल्वेंट की, मास निकालना है। सर डेंसिटी कितनी होगी पानी की, क्या इसको ml में इतना ही बोल सकता हूं, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सर 300 आ जाएगा, 300। डेंसिटी वाटर की सर नहीं गिवन होती है तो 1 ग्राम पर ml होता है, तो मास ऑफ वाटर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, 300 इंटू 1 300 ग्राम होगा। सर सीधी तरह नहीं बोल सकते आप कि जब भी वाटर सॉल्वेंट होगा डेंसिटी नहीं गिवन होगी, जो उसकी वॉल्यूम है वही उसका मास होगा, जो उसकी वॉल्यूम है वही उसका, बहुत सही, ऐसा भी कह सकते हैं आप। आइए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स रखिए, मास बाय मोलर मास, और WA रखिए, दैट इज कितना आ जाएगा 300। सर ग्राम में है, अच्छा किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या 1 और ये 18 और सर ये 10⁻⁻² आ जाएगा, तो 1/18 होता है भाई 0.55 इंटू 10⁻², 555 भी बोल सकते हो सर, ये 5.55 या 0.555 तो नहीं हो सकता, 5.55 हो सकता है, 0.055, तो 5.55 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 0.055 आएगा। 1 को 18 से डिवाइड करोगे तो मैं इसको 2 0 इधर लेके जाऊंगा तो ये यहां पर 2 बढ़ जाएगा। सर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए आएगा। 1/18 से डिवाइड करोगे तो 0.05 आएगा बेटा, 0.0555 कहते हो तो मैं करके दिखा देता हूं। 1/18 था ना, तो 18 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर आ जाएगा। सर सबसे पहले पॉइंट लगेगा तो 0 आ जाएगा, अभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, फिर 0 आएगा और फिर यहां पे अब आएगा नहीं 0.055, है ना, ऐसा ही चलता रहेगा। रिपीट करना है बेटा, रिपीट करना है, रिपीट करना है, सही कह रहे हैं, रिपीट करना है बेटा, रिपीट भी तो जरूरी है। मोलैलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, यूरिया के सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है, जिसमें यूरिया का मास दे रखा है, ये दे रखा है, और वॉल्यूम दे रखी है सॉल्वेंट की, वाटर की। सर एसटीपी पे दे रखा है, एसटीपी का कोई यहां पे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यूरिया तो सॉलिड होता है, कोई गैस थोड़ा होती। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम को हमने ml में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है सर। मोलर मास निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आ गया, जो वॉल्यूम वाटर की होगी वही उसका मास भी होगा, तो बस वैल्यू पुट कर दी अब यहां पे, ठीक है।
ठीक है जी। डिवीजन गलत किया, क्यों? आप ये कहना चाहते हो आगे कि 18 2 आएगा 36, फिर 140 आएगा। अरे उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ, उसको राउंड ऑफ किया हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन जरूर है, बट आप इसे सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। मैं पोल भी दे देता हूं इसका। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं जी आपसे, और उन उम्मीदों पे आप खरे भी उतरेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेवल अपना बढ़ाएंगे जरूर आप, धीरे धीरे ही सही। आइए, ए मोलल सॉल्यूशन, यानी कि एक मोलल सॉल्यूशन क्या होता है? जब एक मोल सॉल्यूट को किसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, फिर 22.4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। सर ये तो मोलालिटी की डेफिनेशन है सर। एक मोलल सॉल्यूशन को, एक मोलल का मतलब क्या होता है? एक मोल सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व होता है? 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, जिसे 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 85% बच्चों का आंसर सही है। बहुत है भाई साहब, इतने बच्चों का आंसर सही होना, मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं, अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है? मोल फ्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग काई। क्या बोलते हैं बेटा? CHI, या बुक्स में इसको एक्स भी लिखा जाता है। अब एक्स तो तुम्हें पता ही है कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। मोल फ्रैक्शन होती क्या है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है ऊपर कुछ न्यूमिनेटर में भी आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में भी आएगा। ठीक है सर, ठीक है। नाम ही बता रहा है ये मोल्स की फ्रैक्शन है, मोल्स की फ्रैक्शन है। जिसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, मान लो हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है सॉल्यूट की, तो न्यूमिनेटर में मोल्स आएंगे सॉल्यूट के, नीचे डिनोमिनेटर में मोल्स आएंगे सॉल्यूशन के। क्या बोला मैंने? ऊपर मोल्स आएंगे सॉल्यूट के, नीचे मोल्स आएंगे सॉल्यूशन के। ठीक है सर, हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की फाइंड आउट करनी है, तो ऊपर मोल्स आएंगे सॉल्वेंट के, नीचे मोल्स आएंगे सॉल्यूशन के। ठीक है, यही है। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। जिसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं उसके मोल्स ऊपर आएंगे, जिसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है उसके मोल्स ऊपर आएंगे, टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सर अगर मुझे ये क्या लिखा है, एक्स लिखो या काई लिखो, CHI होता है स्पेलिंग, उसके बोलने में काई आता है। ये मोल फ्रैक्शन किसकी है? बी। बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट किया है ना, पता है ना पूरे चैप्टर में। बी का मतलब है सॉल्यूट, पूरे चैप्टर में ए का मतलब है सॉल्वेंट। अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की फाइंड आउट कर रहा हूं तो ऊपर आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोल्स तो वही होंगे ना जितने सॉल्वेंट के होंगे, जितने सॉल्यूट के होंगे, ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन के भी पता चल जाएंगे। सिमिलरली सर, ये काई ए क्या होगा? काई का मतलब मोल फ्रैक्शन है, ए का मतलब सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की किसके बराबर होगी? ऊपर ए के मोल्स आएंगे, नीचे टोटल मोल्स आएंगे, टोटल मोल्स आएंगे। ये भी MIT में ही लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट MIT में, पहली बात
ये इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये एक रेशो है। सर बात आपकी बिल्कुल सही है सर, ऊपर भी मोल्स हैं नीचे भी मोल्स हैं। ऊपर मान लो 5 मोल है, नीचे 8 मोल है, मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसी कारण जो है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। फोर्थ पॉइंट कि दोनों, अगर ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी का मतलब समझ रहे हो कि अगर सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन में काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है। सर मैं नहीं मानता आपकी बात, इसको प्रूव करके दिखाओ। कर देता हूं मैं, ये रहा काई ए प्लस काई बी। काई ए क्या होगा सर, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सर काई बी क्या होगा, बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्या जब आप इसका एलसीएम लेंगे Na प्लस एनबी और Na प्लस एनबी का, सर क्या वो यही आएगा? यस सर। ये किसके टेबल पे आएगा, 1 के टेबल पे आएगा ना। Na प्लस एनबी में Na प्लस एनबी कहां पे आएगा, 1 से। 1 को Na से मल्टीप्लाई करेंगे Na, ये 1 के टेबल पे आएगा, 1 को एनबी से मल्टीप्लाई। क्या ऊपर भी Na प्लस एनबी है, नीचे भी Na प्लस एनबी है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या आ गया, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। एब्सोल्युटली राइट सर, यानी कि दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम करके क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर 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 हमें काई ए फाइंड आउट करना है तो सर उसको 1 माइनस काई बी लिख सकते हैं, और यहां काई बी फाइंड आउट करना है तो उसको 1 माइनस काई ए भी लिख सकते हैं। दोनों मोल फ्रैक्शन में से एक मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लो, दूसरी फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। 1 में से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। 1 में से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। 1 में से कर देना सब्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं। सर मान लीजिए 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन होता, यानी कि इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर 3 चीजें हैं, एक सॉल्वेंट और बाकी 2 जो हैं वो सॉल्यूट है, बी एंड सी बताया था। जैसे पानी लो वो सॉल्वेंट है, उसके अंदर चीनी डाल दो वो भी सॉल्यूट है, नींबू डाल दो वो भी सॉल्यूट है, ठीक है। तब काई ए किसके बराबर होगा बेटा, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ए के भी, बी के भी और सी के भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तब काई बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ए के भी, बी के भी, सी के भी। सर काई सी किसके बराबर होगा, ये मोल फ्रैक्शन ए की, बी की, सी की, सी के मोल्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। सर क्या इसमें काई ए प्लस काई बी 1 होगा? नहीं बेटा, इसमें काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी सबकी मोल फ्रैक्शन को ऐड करके 1 आएगा, सबकी मोल फ्रैक्शन को ऐड करके 1 आएगा। हमने लास्ट एक और पढ़ना है MIT, फिर खेलेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन। जो मोल फ्रैक्शन की रेशो होती है, जो मोल फ्रैक्शन की रेशो होती है, वही नंबर ऑफ मोल्स की रेशो भी होती है, वही नंबर ऑफ मोल्स की रेशो होती है। भगवान करे आप लास्ट क्लास रिवाइज करके आए हो जिसमें हमने पढ़ाया है जो मोल्स की रेशो होती है वही मॉलिक्यूल की रेशो भी होती है, वही मॉलिक्यूल की रेशो भी होती है, ठीक है, वही मॉलिक्यूल की रेशो भी होती है। जो मोल फ्रैक्शन की रेशो वही मोल्स की रेशो, वही मॉलिक्यूल की भी रेशो। सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक है, कि मोल और मॉलिक्यूल की रेशो सेम होती है, तो कल की कॉपी रिवाइज कर लो, कल की कॉपी रिवाइज कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो सर ये बता दो फिर, जो मोल्स की रेशो होती है वही मोल फ्रैक्शन की होती है? कर रहा हूं ना, कर रहा हूं। काई बी क्या ऐसे ही लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय काई ए,
वो क्या होगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। सर डिनोमिनेटर को किसी से डिवाइड करते हैं वो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, क्या ये कैंसल आउट हो जाएगा, आ गया कि नहीं। जो मोल फ्रैक्शन की रेशो है वही मोल्स की रेशो है। ठीक है सर, ये बात भी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब खेलेंगे हम क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन खेलेंगे जी। ठीक है, आइए यहां पर हमें लास्ट वाले में काई बी और काई ए दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं। आई नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के दिए हुए हैं 2, सॉल्वेंट के 5। क्या काई बी यही होगा, ऊपर सॉल्यूट के मोल्स, नीचे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सर ये 2/7 आ गया, बिल्कुल। काई ए क्या होगा, ऊपर सॉल्वेंट के मोल्स, नीचे टोटल मोल्स। सर ये 5/7 आ गया, एब्सोल्युटली राइट। अगर ये 3 और ये 6 होता, क्या काई भी यही आता, 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6। सर ये 3/9 है। काई ए यही आता, 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6/9। सर ये 1/3 है, वो 2/3 है। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये 5 है और ये 20 है, तो क्या काई भी 5/25, 1/5 है। यस, और काई ए सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस काई बी, बिल्कुल 4/5 आ जाएगा। यस यस यस, फॉर्मूले से करोगे तब भी 4/5 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे बढ़ें। आइए, पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक पे जो कि पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, आराम से इस क्वेश्चन को करिए। 3 moles ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विद 1 mole ऑफ शुगर। सर ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 दे रखे हैं, सॉल्वेंट के 3 दे रखे हैं। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड शुगर। आपसे काई ए भी पूछा गया है और काई बी भी पूछा गया है। सर काई ए क्या होगा, ऊपर सॉल्वेंट के मोल्स आएंगे, नीचे टोटल मोल्स आएंगे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, ऊपर सॉल्यूट के मोल्स आएंगे, नीचे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सर ये 1/4 आएगा, ये 3/4 आएगा। सर ये 0.75 होता है, ये 0.25 होता है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश। सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट से ज्यादा हो तो फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट बन जाएगा। सर वॉल्यूम का रेशो नहीं होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट हियर। जैसे बेटा आप यहां पर फिजिकली प्रेजेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर और नॉट मोल फ्रैक्शन। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना संजना जी, उसे पढ़िए, है ना। मतलब कि अगर आप टीचर को चेक करने आए हैं कि उसे पता है कि नहीं पता है कि मोल फ्रैक्शन या मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं, उसे पिछले 20-25 सालों से पता है। ठीक है, बट जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछिए। अगर इसमें से कुछ समझ ना आए, प्लीज आस्क, आई एम मोर देन रेडी टू हेल्प। फ्यूचर से मत आइए, है ना। वो कल का टॉपिक है, मतलब कि नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, कि पहले सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बताना जरूरी होता है हर एक बच्चों को, ताकि अगली बार से वो ख्याल रखे। इसी साल का क्वेश्चन आया है, जेई मेंस के क्वेश्चन करने से बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जेई मेंस के वो क्वेश्चन जो रेलेवेंट क्वेश्चन हैं, जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेई मेंस का हर एक क्वेश्चन करना चाहिए, बट जो रेलेवेंट है, जिसका रेप्लिका आपको नीट में दिख सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। और मैं क्लास में उन क्वेश्चंस को करा भी रहा हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्लीज बी क्विक, प्लीज बी क्विक। इसी साल क्वेश्चन आया है जेईई मेंस का क्वेश्चन, बट ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है।
जस्ट गिव मी एन आंसर। हाँ कर सकते हैं जिन्होंने रिवीजन के बारे में पूछा अभी, आइए। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस ए है, ठीक है, वो डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में जिसके अंदर बी भी है सी भी है, बी भी है सी है, ठीक है, उनके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, ए के मोल्स ए है, ये है, बी के ये है, सी। आपसे मोल फ्रैक्शन सी का पूछा हुआ है, जिसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है उसके मोल्स ऊपर आएंगे, टोटल मोल्स नीचे आएंगे, टोटल मोल्स नीचे आएंगे। सर क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाइन्टी 90% बच्चों का सही है, विच इज वेरी वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, आराम से सुनते हैं और पढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए। 138 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 72 ग्राम ऑफ वाटर। इसे ए बोल देता हूं, इसे बी बोल देता हूं। इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी कम है, इस कारण। ठीक है, रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन, आपको रेशो निकालनी है। रेशो किसकी? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसको काई ए बोल देता हूं, इसको काई बी बोल देता हूं। दोनों की रेशो निकालनी है। सर मोल फ्रैक्शन की वही रेशो होती है जो मोल्स की रेशो होती है, कह रही है मोल्स की रेशो निकालनी है। बताओ भाई ए के मोल्स कैसे निकालूंगा? सर दैट इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 138 डिवाइडेड बाय 46। सर इसके मोल्स कैसे निकालूंगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। डिनोमिनेटर को किसी से डिवाइड करो, वो ऊपर चला जाता है। सर ये 4 पे जाएगा, ये 46 3 पे जाएगा, आंसर आ जाएगा 3:4 या 3 डिवाइडेड बाय 4। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, है ना। मैक्सिमम बच्चे, दैट इज मोर देन 98 to 99% ऑफ बच्चे जो है वो क्लास में बहुत कॉन्सेंट्रेट लेके क्लास ले रहे हैं, विच इज वेरी गुड यार, वेरी गुड। आई एम हाईली इंप्रेस्ड। ठीक है, और धीरे धीरे क्लास का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं नहीं ये कहूंगा कि एक ही दिन में चेंज आ जाएगा, हाँ, बट एक दिन जरूर चेंज आएगा। आपको मैं एक गुरु मंत्र बता देता हूं, बात समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, अगले साल जरूर समझ आएगी जब आप दोबारा यकीन 2.0 में होंगे, नहीं तो। ठीक है, दैट इज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपकी सिलेक्शन आपका रिवीजन ही कराएगा। आज किसी बच्चे ने पूछा था सर मोलर मास कैसे फाइंड आउट किया, आप बता दीजिए। मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे आप 1 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं, जितने मर्जी डाउट पूछना चाहो पूछ सकते हो, बट उससे सिलेक्शन नहीं होगा पढ़ाई हुई चीज को अगर आप रिवाइज नहीं करके आए हैं तो। अगर रिवाइज नहीं करके आया, मैं फ्रैंक बोलता हूं, फेयर बोलता हूं, मीठी चुकड़ी चुपड़ी बातें नहीं करता हूं, जो सच होता है मैं वही बोलता हूं। आप लोगों को ट्रीट करने का मेरा तरीका बिल्कुल वही है जैसा मैं अपने बेटे के साथ ट्रीट करूंगा। ना उसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज है, ना आपके लिए स्पेशल प्रिविलेज है। उससे प्यार से बात करी जाती है जब वो अच्छा करते हैं, नहीं अच्छा करते हैं पहले प्यार से ही समझाया जाता है। अभी मैं प्यार से ही बोल रहा हूं कि भाई रिवाइज करके जरूर आए। आपकी सिलेक्शन इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने तो क्या किया, मैंने मोलर मास दोबारा बता दिया, बट मुझे उससे बताइए गेन क्या हुआ, व्हाट डिड यू गेन फ्रॉम इट? नथिंग, यू गेन्ड नथिंग फ्रॉम इट, क्योंकि वो आपकी आदत नहीं बदली। जब तक आपकी आदत नहीं बदलेगी कि यार मेरे पास एक वाइट शीट होनी चाहिए, ठीक है, वाइट पेज की शीट होनी चाहिए, और रोज मुझे इस पे जो भी फॉर्मूला सर लिखवाते हैं वो इसमें राइट करने हैं मेरे को,
और क्लास में जाने से पहले रिवाइज करके जाना है। सर मेरे को रिवाइज करने पर भी याद नहीं रहता है। सर मेरे को रिवाइज करने, लिख के याद करो। दुनिया का कोई ऐसा पर्सन जन्माहीन अभी तक तो पैदा नहीं हुआ है जिसे भगवान ने मतलब कि फिजिकली और मेंटली साउंड भेजा हो कि जो लिख के याद करे और उसे लिख के भी याद ना हो, लिख के भी याद ना हो। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन आज तक तो पैदा नहीं हुआ। अगर मतलब कि आप नॉर्मल आईक्यू है आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत तगड़े हैं और जिसे एक डॉक्टर बोल देता ना कि ये फिजिकली और मेंटली फिट है, बस उतना आईक्यू, उतना मिनिमम आईक्यू की बात कर रहा हूं। दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है कोई लिख के याद करे, ठीक है, तो उसे याद ना हो। ये चीजें नहीं अप्लाई करेंगे, मैं कह रहा हूं अगले साल फिर ड्रॉप करना पड़ जाएगा। अपने एक्शंस उस प्रकार से रखिए, ये से रखिए कि ये लास्ट ईयर है भाई, जब आप ड्रॉप कर रहे हैं लास्ट ईयर, देयर इज नो इफ नो बट, अगले साल आप ड्रॉप नहीं करेंगे। और अब जब मुझे पता है कोई भी इंसान किसी भी चीज को लास्ट टाइम करता है तो वो सबसे बेस्ट कर देता है, अपना सबसे बेस्ट देता है। और जब आप अपना सबसे बेस्ट देंगे सिलेक्शन हो जाएगा भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दुनिया की ऐसी ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। मैं अपने बारे में पर्सनली बात करूं, मुझे हमेशा उन बच्चों से ज्यादा लगाव होता है, मैं उनकी तरफ थोड़ा, ठीक है पार्शियलिटी है तो है, मतलब क्या उसमें मैं नेचर होती है ना, जैसे आपकी अपनी नेचर है, मेरी अपनी नेचर है। मेरा उन बच्चों की तरफ झुकाव थोड़ा सा ज्यादा होता है जो बच्चे जो है बिलो एवरेज होते हैं बट मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, कंडीशन वो लास्ट वाली लाइन पूरी है। ठीक है, बिलो एवरेज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अच्छा क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैंने बहुत सारे सैकड़ों हजारों बच्चे ऐसे देखे हैं जो बिलो एवरेज होते हैं यार, बट हाँ मेहनत करते रहते हैं और अगले साल सिलेक्शन ले जाते हैं। ठीक है, हाँ मुझे उनसे जरूर प्रॉब्लम है। आप किसी भी लेवल पे हो, बिलो एवरेज हो, एवरेज हो, अबव एवरेज हो, और आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, आप रिवाइज नहीं करना चाहते हैं, आप क्लास का डेकोरम मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर वो कुछ भी बात हो। ठीक है, मैंने अब एक एग्जांपल भी दिया था यकीन 2.0 के लॉन्च में, वैसा एक बच्चा नहीं है, वैसे कितने बच्चे हैं, दैट इज सक्षम जैन का मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, कि सक्षम उन बच्चों में से है जिसके लास्ट ईयर 249 मार्क्स थे। ठीक है, इस साल अप्रोक्सीमेटली जो है वो 630 के आसपास स्कोर कर रहा है। आई बिलीव ऐसे बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं यार। 249 से आके 630 तक जाना, मैं कह रहा हूं उस बच्चे को तो अपनी जो भी उसने जिंदगी में आज तक किया होगा ना, वो पूरा इंजन ओवरऑल करना पड़ा होगा। मतलब कि जिंदगी में जो आज 12th तक पढ़ा होगा वो सबको वो जीरो होगा, और उसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अबव 600 लेके आना, दैट इज कमेंडेबल एज कंपेयर टू समवन जिसके ऑलरेडी 500 550 हैं और वो 700 या 705 710 लेके आ जाए। कारण मेहनत उसने भी बहुत करी होगी यार 550 से 700 जाने के लिए, कोई दो राय नहीं है। उस बच्चे की मेहनत को मैं कोई डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, बट उस बच्चे की देखो जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, क्योंकि 200 नंबर जिसके आते हैं आपको सबको पता है कि उसको कितना का आता होता है, कितना का नहीं आता होता है। ठीक है, तो आई बिलीव ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जीरो पे हैं, उनका हाथ पकड़ना, उनको चलाना, जब वो गिर जाएं तो दोबारा उनका हाथ पकड़ना, उनको कहना कोई बात नहीं हम हैं, कभी कभी धक्का भी मारना पड़े धक्का भी मारेंगे, या तो भाग, गिरेगा तो मैं उठा लूंगा तेरे को, वो मेरा मकसद है। बट आपकी तरफ से एफर्ट जरूर दिखना चाहिए। ठीक है, आप बोलें कि आप कुछ एफर्ट, पता नहीं इस साल तो शायद सैकड़ों बच्चे जो है मेरे को अपना डेली रूटीन भेज रहे हैं। ठीक है, बट कितने जाने भेजते रहेंगे एंड डे तक, मुझे इस बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो एंड तक भेजेगा और कंसिस्टेंटली रूटीन को फॉलो भी करेगा, सिलेक्शन उसका हो जाएगा। सिलेक्शन उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, आइए एक बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे। एक बात करते हैं और किसके बारे में, यस ट्रिक आज हमने, मैं बता देता हूं, हाउ टू रिवाइज कर लिया है ना, कि फॉर्मूला शीट बनाएं, वो आपको पता होनी चाहिए। सर फॉर्मूला शीट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, एमआईटी में जो चीजें आपको ऑलरेडी पता हैं, जो आपको कंठस्थ हैं, जो आपके दिमाग में सेट हैं, वो मत लिखो अपनी कॉपी पे। जो आपको लगता है यार ये सीखने वाला है या इसमें मैं गलती कर देता हूं, वही आपकी फॉर्मूला शीट में होना चाहिए, वही आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, आइए हाउ टू रिवाइज आज हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे हम ट्रिक फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या कल हमने ये करना सीखा था, 23 को 11 से मल्टीप्लाई किया। सर कैसे किया था? पहले ये वाला यूनिट एज इट इज लिख लिया था सर फिर क्या किया था? फिर इन दोनों को ऐड किया था, 2 + 3
और फिर लास्ट वाला इंटीजर ऐसे लिखा था 2 5 3, बिल्कुल सर ऐसे ही किया था। अच्छा मान लीजिए अगर आपको ऐसा होता 2 6 1, इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना, बस ध्यान से, एक बात को ध्यान से देख लेना। आप यहां पर ये जो ऐड कर रहे थे ना 2 + 3, ये दो इंटीजर को कर रहे थे। क्यों दो इंटीजर को ऐड कर रहे थे? क्यों दो इंटीजर को ऐड कर रहे थे? क्योंकि यहां पर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पर क्या करना है, हर तीन इंटीजर्स को डिवाइड ऐड करना है, क्योंकि आप 111 से कर रहे हैं। सर मेरे को बात समझ नहीं आई, मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या लिखोगे? यूनिट डिजिट क्या लिखोगे? सर वो तो वही लिखेंगे जैसे यहां पर लिखते थे, ये लास्ट वाला डिजिट, हाँ 1 आ गया, 1 आ गया। अब उससे आगे क्या करना है, 1 + 6, पहले इन दोनों को ऐड करना है, करो जरा। 1 + 6 सर 7, ठीक है। फिर 1 + 6 + 2, क्यों सर ये तीन डिजिट को क्यों ऐड किया आपने? 111 से ऐड कर रहे हो ना, 111 से, तो 1 + 6 + 2, सर 9 आ गया, 9 आ गया। सर फिर क्या करना है? अब तीन डिजिट तक ही जाना था, तीन डिजिट तक ही जाना था। अब इसको छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो, अब इन दोनों को ऐड करो। 2 + 6 कितना आ गया सर? 8 आ गया। फिर इसको भी छोड़ दो, ठीक है। फिर लास्ट वाला डिजिट क्या आना है? 2। देखो जरा, क्या यही है? ये 2, फिर 8, फिर 9, फिर 7, 1, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करके देख लें, कैलकुलेटर से वेरीफाई करके देख लें, क्या यही आया है? सर ऐसा एक और एग्जांपल बताओ, बताऊंगा ना, किसने कहा नहीं बताऊंगा, किसने कहा नहीं बताऊंगा, बट एक बार जरा क्रॉस वेरीफाई कर ले। कैलकुलेटर कितना आया है भाई? 261, 261 मल्टीप्लाइड बाय 111, हाँ 28971, यही आया जी, यही है, ठीक है। सर एक और एग्जाम और करते हैं, और करते हैं, किसने मना किया? आओ, 534 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1, फिर भाई यूनिट डिजिट तो आपको पता है, यही लिखना है, यही लिखना है। कितना आ गया सर? 4। फिर क्या करना है? 4 और 3 को ऐड करना है, 4 + 3 सर 7, फिर 4 + 3 + 5, 4 + 3 + 5 कितना होता है सर? 12 होता है, 12। 12 का 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। तीन डिजिट तक ही डिवाइड करना था, ऐड करना था, उससे आगे नहीं करना। सर क्यों? 4 को क्यों नहीं करना? 5 को? अरे 111 है ना, जैसे 11 था तो 2 डिजिट को ऐड करते थे, 111 है तो मैक्सिमम 3 डिजिट को ऐड करना। हो गया सर, हो गया, हो गया सर। आगे फिर अब इसको छोड़ दो, 5 और 3 को ऐड करो, कितना आ गया सर? 8 आया, 8। ये 1 ऊपर वाला भी तो था, 9 हो गया सर, 9, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब इसको भी छोड़ दो, क्या लास्ट डिजिट क्या आ गया सर? 5 आ गया, 5 आ गया। लिखो, फिर लिखो, यहां से लिखना शुरू करो, 5 9 2 7 4। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें, क्या यही आया? 5 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1, हाँ 5 9 2 7 4, ठीक है सर। क्या ये 111 तक ही काम करेगा? क्या ये आगे काम नहीं करेगा क्या? 5 3 4 2 1 1 1 1 करेगा, क्यों नहीं करेगा? अब 4 डिजिट तक लेके जाना है आपको। बताओ यूनिट डिजिट पे क्या लिखोगे? यूनिट डिजिट पे सर वो तो यही लिखेंगे हम, 2। अब पहले 2 + 4 को ऐड करो सर 6, फिर 2 + 4 + 3 सर 9, फिर 2 + 4 + 3 + 5 सर 14। 14 का 4 लिखा जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है सर, ठीक है। मैक्सिमम 4 डिजिट तक ही करना था, क्योंकि 1111। अब इसको छोड़, इसको छोड़, इसको छोड़, क्या हो गया सर? अब आगे 3 डिजिट को ऐड करो, क्या है ये? 4 + 3 + 5 7 5 12 सर, ये भी तो 1 आएगा, 12 + 1 13 आएगा। 3 को रखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 + 3 + 5 हो गया। अब 4 को भी छोड़ दो सर, 3 + 5 सर 8 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ था, 9 आ गया सर। फिर 5 आएगा सर, क्या लास्ट डिजिट यही आएगा? 5 9 3 4 9 6 2। क्रॉस वेरीफाई कर लें, कहीं कोई गलती ना हुई हो। 5 3 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 5 9 3 4 9 6 2 5 9 3 4 9 6 2, ठीक है जी, ठीक है सर। फिर वही बात, क्या ये 1001? अरे भाई आगे भी चल सकता है ये, 6 0 2 8 1 इंटू 1 1 1 1 1 कर लो यार। अब 5 तक ऐड करना, बस पहले 1 आएगा,
फिर 1 + 8 9 आएगा, 1 + 2 8 + 2 कितना आ गया 11, 1 ऊपर आ जाएगा 1, फिर ये 11 और 1 कितना होता है यार 12, फिर 1 आ जाएगा 12 और 6 18 और 1 19, 19 का 9 लिखा जाएगा। सही कर रहा हूँ ना मैं, कोई गलती तो नहीं कर दी कहीं? दोबारा कर लूँ एक बार ट्राई। अच्छा 1 + 8 9 और ये तीनों को ऐड करूंगा 11, 1 आ जाएगा। फिर ये चारों को ऐड करूंगा 11 और 1 12, 1 आ जाएगा। फिर 12 नहीं 8 + 2 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, फिर 1 आ जाएगा। सर अब ये पांचों तक ऐड किया था क्योंकि ये 1111 था, अब इसको गायब कर दो सर। बिल्कुल 8 + 2 कितना होता है 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 1 आ जाएगा। अब इसको भी गायब कर दो। 6 + 2 8, 8 और 1 9 सर, फिर इसको भी गायब कर दो। 6 + 0 6, फिर 6, ये आएगा भाई। आप कहते हैं तो मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर देता हूं। क्या लिखा हुआ था 60281 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 1 669 782 191, बिल्कुल वही है सर। 7 थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ था, अच्छे से लिख दिए। समझ गए हैं जी कैसे मल्टीप्लाई करना है, चाहे 11 होता 111 होता कुछ भी होता, ठीक है। वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है जी। इसी के ऊपर और भी चीजें करेंगे। आज से आपको होमवर्क सॉल्यूशन बोला, डीपीपी के सॉल्यूशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, मैं एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको बता देता हूं। नेवर सेल योर सेल्फ शॉर्ट। कभी भी किसी भी बातों में नहीं आना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। आपकी मेहनत करी हुई अगले साल रिजल्ट लेके ही आएगी। कल डीपीपी सॉल्यूशन के अंदर, कल डीपीपी नहीं होमवर्क सॉल्यूशन के अंदर, होमवर्क सॉल्यूशन था ना, उसके अंदर कल मेरे ख्याल से मैंने वो एक वीडियो भेजी थी आई एम वाली, भेजी थी आई एम वाली, यस और नो, आपको ही भेजी थी ना कल? हाँ कल आपको ही भेजी थी, यस यस यस, हाँ कल आपको ही भेजी थी। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें क्या था, वीडियो देखना जाके आप होमवर्क सॉल्यूशन वाली में। क्या कि हमेशा ऐसे एक्ट करिए कि जो फ्यूचर में होने वाला है वो ऑलरेडी हो चुका है, वो ऑलरेडी हो चुका है। आपका पावर, आपका माइंड उसी को मैनिफेस्ट करेगा। मेहनत करेंगे तो वो रियलिटी में भी जल्दी ही कन्वर्ट होगा। तो नेवर से आई विल बी ए डॉक्टर, ठीक है, जो भी आपका नाम है, से आई एम ए डॉक्टर, ठीक है। एवरीवन, कोई कहे क्या कर रहे हैं भाई, मैं डॉक्टरी कर रहा हूं ऑलरेडी, एमबीबीएस में हूं, एंड एक्ट लाइक दैट वन ऑल्सो। मेहनत उसी के हिसाब से करना, ये नहीं कि बस नाम के आगे तो डॉक्टर लगा लिया और उसके बाद मेहनत करनी कर दी है जीरो। मैनिफेस्टेशन भी तभी रियल होती है जब आप मेहनत करते हैं। सो ऑलवेज से आई एम ए डॉक्टर, ठीक है जी। हाँ कल देखा है आप लोगों ने, वीडियो देखा है, ठीक है। तो एक्ट लाइक वन ऑल्सो, ठीक है। मिलेंगे आपसे मंडे, आज शाम तक आपको डीपीपी सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। जी 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 जी, ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।